गुड इवनिंग प्रभात बेटा, क्या आज अकेले भी हो क्या? नहीं, स्नेहा भाग भी आ तो गई स्नेहा भी। और स्टूडेंट्स कहाँ बेटा आज? इससे पहले तुम्हारी कौन सी क्लास थी आज? ओके, तो यहाँ इस क्लास में इतने कम कैसे हो बेटा आज? और स्टूडेंट आज नहीं आए अभी? चलिए कोई नहीं। तो देखिए, हम लोगों ने कल ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट पढ़ा था बेटा, उसको फिर मैंने उस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कराया था, याद है ना कुछ आपको? इसके बाद मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बेटा, आपको मैंने क्या बताया था? कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम मतलब जैसे मैंने कल ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट्स की ऑडियो। ओके, ये सब प्रैक्टिस कराने के लिए बोले थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक ठीक ठीक, ओके, चलिए ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस हम करवा देंगे। और ठीक है, तो देखिए जैसे मैं कल ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट्स के बारे में बात किया था ना, उसी सेम तरीके से हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए अभी मैं एक दो प्रॉब्लम करा रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग के, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर कॉमन एग्जांपल करेंगे, यानी मिक्सिंग प्रॉब्लम ऑक्सीडाइजिंग के भी और रिड्यूसिंग के। ओके, सर आप मतलब पूरा पढ़ा देंगे तो MS चौहान विशाल हो जाएगा। अरे MS चौहान ने दुनिया की कोई भी बुक सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा, क्यों नहीं सॉल्व होगा भाई? ये उसमें सर वो प्रॉब्लम हार्ड आती है। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि आपने जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो सबसे सब कुछ मेन कहाँ पे इसका जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है ना। हाँ ये सर। ऑर्गेनिक के लिए तीन ही चैप्टर सबसे बेस्ट होते हैं बेटा, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमर्स। अगर उसको आपने डिटेल्स में पढ़ लिया तो चैप्टर में केवल नेम रिएक्शन होता है, थोड़े थोड़े नेम होते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। और रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि बस आपने सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म इंडिविजुअल चैप्टर के जैसा पढ़ा जाता है। एडिशन रिएक्शन अलग, सब्स्टिट्यूशन अलग, एलिमिनेशन अलग, बहुत टाइम लगता है यार, ठीक है ना? इसीलिए सर आपसे बोले संडे को पढ़ा लेंगे आराम से एक्स्ट्रा क्लास लेकर। कोई नहीं, अभी तो यार अभी 2-4 दिन थोड़ा रहने दो, मुझे थोड़ा अरेंज कर लेने दो ना रूम सही से मुझे भी, तो फिर उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ, ठीक है? ये सर टाइम है भी ना? फेब में एग्जाम है जेई मेंस। अरे वो उससे पहले मैं आपका चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेके करा दूंगा, ऐसी बात नहीं यार, है ना? बनारस में ही तो हो ना तुम लोग? नो सर, हम्म। ऑनलाइन चल रहा है सर, बाहर बाहर। कहाँ के? हम सब गाजीपुर से हैं। अच्छा, स्नेहा तुम कहाँ से बेटे? बताया तो शायद स्नेहा ने बनारस से, है ना? अच्छा, अनुदी आप कौन से बेटा?
बनारस गुड, पीयूष भी शायद बनारस से शायद लिखा था, निहारिका निहारिका कानपुर, ओके, तो प्रेजेंट टाइम में कानपुर इसका मतलब है ना। और अच्छा ओके, पीयूष बनारस, ये सगुन क्या लिखा है पता नहीं यार, कोई और होगा, बनारस ठीक है, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग यहाँ डाउट आउट के लिए नहीं आते ना कभी? डाउट क्लास मतलब इसी पर होता है, ऑनलाइन क्लास ही में। अच्छा अच्छा, नहीं जो बनारस में बच्चे स्टूडेंट हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में नहीं आए कभी नहीं? स्टार्टिंग से ही सर ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है कोई नहीं बेटा, ठीक है, ऑनलाइन तो बहुत टाइम से चल रहा था। 11th में कहाँ पे थे बेटा इसमें, यहाँ रेडियन में ही? ओके ओके बेटा ओके, यानी आप लोग इसी में थे, चलिए कोई नहीं। तो डोंट वरी, मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा, जितना भी चीज छूटी है वो सब मैं करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मेरा काम है पहले आपको ये सिलेबस खत्म करूँ, उसका फिर रिवीजन भी करूंगा, इधर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैंने आपसे बोला अगर कोई डाउट हो तो मैंने नंबर भी दिया, उसको डिस्कस कर लिया करो, अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसको भी मैं व्हाट्सएप पे भेज दिया करूंगा, थोड़ा बहुत है ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आप डिस्कस करते रहो, ठीक है ना। ओके सर। चलिए तो अब देखिए हमारे पास कंपाउंड है, और सपोज आपके पास एक ये हमारे पास है, वो आ जाए कि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराइए। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के साथ अगर हमारे पास कोई भी कार्बन बाहर है तो उसमें CH बॉन्ड ब्रेक होगा और फटाक से क्या बना देगा बेटा, एसिड बना देगा, बताया था ना बेटा ये सर। ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास बेंजीन के साथ, ठीक है, एक और साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और कहा जाए इसको रिएक्शन कराइए KMnO4 के साथ इन एसिटिक मीडियम, बहुत ध्यान से सुनिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए कैसे ब्रेक होगा, यहाँ बहुत डिफिकल्ट होती है बच्चों को, ठीक। अगर इस कंपाउंड को मैं ब्रेक करूं तो ये कार्बन, 2 3 4 कार्बन है बेटा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाते कि हम बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करें या यहाँ से डिसाइड करें, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो जब आपके पास बेंजीन से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, कोई भी साइक्लिक ग्रुप जुड़ा है, तो हमेशा डिसोसिएशन वहां से करेंगे, ठीक है, जहां से कॉन्जुगेशन में आसानी हो बेटा, रेजोनेंस बनाने में, कॉन्जुगेशन बनाने में। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड अगर मैं देखूं, ये डबल बॉन्ड जो है वो बिहेव करेगा एज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी एल्कीन की जैसा है। और इसके बाद का ये वाला जो कार्बन होगा ये बिहेव करेगा एज ए अल्फा कार्बन, जिसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड के बाद अगर अल्फा कार्बन है, ठीक है, उससे अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, मतलब ये वाला कार्बन जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में आ सकता है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आने की वजह से इसमें टूटने की, यानी ब्रेकिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो यानी इजी जो ब्रेक होगा, जो आसानी से ब्रेक कम कर सकते हैं, वो कहां से कर सकते हैं बेटा, इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। अगर हम दोनों साइड से ब्रेक करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये ब्रेक किया और फ्री वैलेंसी मिलेगी, जितनी फ्री वैलेंसी मिलेगी बेटा, देखो H भी टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, तो फ्री वैलेंसी मिलेगी, मैंने 3 OH लगा दिया, ठीक है, इस साइड भी 3 OH लगा दिया। अब आपको पता है 3 OH है तो वाटर बाहर निकल जाएगा, ये भी एसिड बन जाएगा आपका, तो ये भी आपका एसिड बन जाएगा, कौन सा एसिड बन जाएगा आपका, थैलिक एसिड, बोलिए बेटा, ये सर। ठीक है। चलिए मेरा पगला, ओए इधर मैं बना दे रहा हूँ, उस पर दिखाई नहीं जा रहा, थैलिक एसिड, समझ जाओगे ना बेटा, ये सर। ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, सर एक मिनट बस नोट कर। ओके नोट कर लिए।
अगर नेप्थालीन दिया बेटा, आपको कहा जाए कि इस नेप्थालीन का ऑक्सीडेशन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। ओके, समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। बेंजीन के बाद में कोई भी एक बेंजीन आप ले लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं एट द टाइम, सुनिए, देखिए ये दो रिंग है बेटा, ध्यान से सुनिए। पहले मैं नीचे बना रहा हूं, फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बोथ दोनों का रिंग के लिए क्या बेटा कॉमन है, पता है ना आपको? हेलो, ये सर प्रीवियस पेज एक बार दिखा दीजिए नोट में। ओके, प्रीवियस पेज क्या था यार? यार हमेशा बोर्ड पे पढ़ाने वाला बंदा, अभी 2 दिन से मैं इस पे पढ़ाना शुरू हो रहा हूँ, प्रीवियस पेज में कहाँ से लेके आऊंगा? ठीक है सर, बोल दीजिए। सॉरी यार इसके लिए, ठीक है। तो क्या बनाए थे, बस प्रोडक्ट थोड़ा नहीं लिख पाए थे। प्रोडक्ट आपका थाइलिक एसिड था बेटा, ठीक है। बेंजीन के दोनों कार्बन से COOH ग्रुप लगा था, ठीक। इस प्रोडक्ट को, ये जो हम रिएक्शन दिया, इसके रिएक्शन को समझाने के यहाँ नीचे कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, तब आप समझ पाएंगे। दो प्रोडक्ट लिखी, हाँ सॉरी, दो हमने रिएजेंट ली यहाँ पे, या दो हमने मॉलिक्यूल लिए। एक मॉलिक्यूल आपका ये, एक मॉलिक्यूल आपका ये, ध्यान से देखिए। दोनों दोनों सेम मॉलिक्यूल है बेटा, ये भी नेप्थालीन है आपका, ये भी नेप्थालीन है ना। ये सर अब आपसे कहा जाए दोनों नेप्थालीन में एट द सेम टाइम दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। वाई? ऐसा क्यों? और कोई स्टूडेंट आंसर देना चाहेगा? निहारिका, पीयूष, अनिरुद्धि, स्नेहा, बोलो बेटा। माइक में बोल सकते हो तो आज माइक भी ऑन किया है। यार तुम लोग डरते बहुत हो, पता नहीं क्यों, बिल्कुल नहीं समझ आता है। हाँ बेटा बोलिए, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में प्रभात ने बताया फर्स्ट होगा, तो चलिए अगर प्रभात ने फर्स्ट बताया तो फर्स्ट क्यों होगा? अगर होगा तो कोई रीजन होना चाहिए ना बेटा, जबकि दोनों के दोनों नेप्थालीन है। हमने कहा एट द सेम टाइम कौन सा ज्यादा स्टेबल है? यार तुम लोग जे की स्टूडेंट, या चलो नीट की ही हो, ठीक है। और यार आंसर गलत होगा या सही होगा, रीजन गलत होगा या सही, दो ही चीज तो हो सकता है। फिर इतने आप लोग शर्म क्यों करते रहते हो? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हो, ऐसा मत करो यार, है ना। चलिए बेटा, हाँ बताइए फटाक से कोई भी। क्या हो बेटा, कहीं गायब हो गए क्या? जी सर आए, पर रीजन नहीं पता है। हाँ तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी, है ना। स्नेहा बेटा आप? हेलो, ओके। आनंदी, माइक में भी बोल सकते हो बेटा। आप लोग ऐसा काहे परेशान हो इतना, पता नहीं क्यों शर्म करते हो तुम लोग। कैसे कॉलेज में जाओगे इतना, तुम लोग का अगर बाई चांस डेमो होगा, कुछ भी होगा तो। पीयूष, निहारिका, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ओके। चलो शुक्रिया, कम से कम तुम लोग रूम में कमेंट तो कर दे रहे हो, बोलने में शर्मा रहे हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक्चुअली ये ज्यादा स्टेबल है एट द सेम टाइम एट कंपेयर टू दिस। सेम टाइम बोल रहा हूँ बेटा, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है बेटा, वो दोनों रिंग के लिए कॉमन है। अगर दोनों रिंग के लिए कॉमन है तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा।
लेकिन एट द सेम टाइम ये वाला तो एरोमेटिक बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला कैसा हो जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यस सर। ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यस सर। तो इसके साथ ये भी क्वेश्चन आ गया। तो अभी हमारे पास कंपाउंड में जो हमारे पास हर सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ये वाला रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, है ना बेटा, चाहे ये वाला सिचुएशन हो चाहे ये वाला। ठीक है, ओके। यस सर। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, यहाँ से भी यही बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज वहीं से होगा जहां से इजी कॉन्जुगेशन, यहाँ से भी वही क्लीवेज होगा, सेम प्रोडक्ट देगा जो पहले बना हुआ था। बस पहले वाले में क्या था बेटा, साइक्ल हेक्सेन लगा हुआ था बगल में, और यहाँ पे ये कुछ और लग गया, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे COOH हो जाएगा और यहाँ पे COOH हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बेंजीन लिया गया। तो ये ब्रेक किस बेस पर कर रहे हैं, थोड़ा ये बता दें, नहीं समझ में आ रहा। रिपीट ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक बता रहा हूँ। मैंने कहा एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन सा, KMnO4 है ना। यस सर। KMnO4 का काम क्या होता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना। यस सर। इवन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा, करेगा नहीं करेगा। यस सर, करेगा। सर नीचे अब और नहीं दिख रहा है वो लाइन, बस उतना ही। अच्छा, इसको भी ब्रेक करेगा। तो अब सवाल ये आ रहा है बेटा कि दोनों रिंग में किसको ब्रेक करेगा, ब्रेक तो होना ही बेटा, लाजमी है। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे जिसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो, रिएक्टिविटी ज्यादा हो। ठीक है, यस सर। तो एट द सेम टाइम अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये रिंग ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो ब्रेक होने की टेंडेंसी इस रिंग की ज्यादा होगी। अच्छा, अब ब्रेक कहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से या यहाँ से, वही तो हम बताए थे ना बेटा। तो आप ब्रेक कहाँ से करेंगे बेटा, हमने बोला था जहां से इजी कॉन्जुगेशन, इजी कॉन्जुगेशन में जिसमें से क्या होगा, यानी डिस्पर्सन हो, डिस्पर्सन मतलब क्या हो, चार्ज का आसानी से हो जाए। ठीक है, वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए वहां डिसोसिएशन भी फास्ट होगा। इसलिए कहाँ ब्रेक करते हैं बेटा, यहाँ से। ठीक है, यस सर, मतलब बॉन्ड ज्यादा रहेगा तो सर मतलब ज्यादा डिस्पर्सन होगा। हाँ, ठीक है। ये हमारे पास ये कंपाउंड बन गया, देखो प्रोडक्ट सेम है बट रिएक्टेंट क्या, दोनों के अलग अलग हो गए। अब इसी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, अगर तुम लोगों को, कितने लोग तैयार हो MS चौहान के क्वेश्चन करने के लिए। ये सर कराइए, मेरे पास बुक है लेकिन लगता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, लग जाएगा। और तुम लोगों के पास भी बेटा निहारिका, इस निहार देखिए, तुम लोगों के पास भी है। चलो कोई नहीं, तो मैं, चलिए मैं करा दूंगा अपने साइड से, मैं सेंड कर दिया करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हमारे पास है MS चौहान बहुत होगा। चलो अभी कुछ दिन पहले मैंने सॉल्व कराया, अभी लास्ट मंथ में कुछ बच्चों का खत्म किया था, उनका खत्म हो गया था ऑर्गेनिक, मतलब यहाँ नहीं, मैं कहीं और था तो वहां पे खत्म कर दिया था। तो उनका MS चौहान पूरा सॉल्व कर दिया हूँ, मेरे पास होगा, मैं तुम लोगों का भी करा दिया करूंगा। चलिए कोई नहीं। ये सर हम लोग को भी करा दीजिएगा। हाँ, श्योर 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 श्योर, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड बेटा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इस कंपाउंड में आपको घबराना नहीं बेटा, ठीक है। ठीक है, ये वाला, ठीक है। और इसको हमें रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑब्लिक H+। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। ठीक है ना बेटा, काफी इजी है। आप बताइए बेटा, इसमें कौन कौन से रिंग ज्यादा स्टेबल इस समय दिख रहे हैं आपको। एक तो ये वाला, ये सर एक लास्ट वाला। ये वाला, यानी इसका मतलब ब्रेक होने का चांस कौन सा है, ये ये सर वाला। सेकंड वाला। ओके गुड। तो अब बेटा हम यहाँ से तो ब्रेक नहीं करोगे, क्यों नहीं ब्रेक करोगे, अगर यहाँ से मैं ब्रेक कर दूंगा तो दोनों रिंग अलग हो जाएगा ना बेटा, ये सर ऊपर से ब्रेक और कर। इसको भी डिस्टेबलाइज होगा, ये भी डिस्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो अब हम इस रिंग में देखें कॉन्जुगेशन कौन सा है, तो यही वाला तो कॉन्जुगेशन बेटा, बॉन्ड। ये सर। यानी इसका मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जब यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला कार्बन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में है। बोलिए बेटा,
यस सर। यहाँ से रिंग लगा है, ये एज इट इज है, और यहाँ भी आ जाएगा COOH। यहाँ ये चल नहीं रहा मार्कर यार, यहाँ पे COOH लगा लेना, ठीक है। यस सर, बस 1 मिनट सर, लिख लें बस। ओके, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। होगी क्लास नहीं भी चल रही सर। ठीक है सर। ओके, चलिए। ये फिनॉल दिया है, अगर आपसे कहा जाए फिनॉल को रिएक्शन कराइए, ये फिनॉल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, क्या कराइए, ऑक्सीडेशन कराइए। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। देखिए इस रिएजेंट को मैंने नहीं लिखा, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन मैंने आपको लिखाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो अगर आपने अल्कोहल यानी फिनॉल चैप्टर में किया हो तो बताइए बेटा। ये हमारे सारे बात करते हैं, हो जाएगा। क्या इस रिएक्शन का नाम जानते हो बेटा, कौन सा रिएक्शन इसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? है सर, लेकिन भूल गए। क्या बोलते हैं बोलो, क्या लिखा हूं यहाँ पे? यस। ओके, याद होगा, किए होगे ना आप लोग। तो इल ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, इसके पैरा पोजीशन पे क्या बन जाता है बताइए। वो है। ओके, दिस इज इल ऑक्सीडेशन, दिस इज रिमेंबर, ये आपका समझिए याद करने वाला हो गया, क्योंकि दिस इज अ नेम रिएक्शन, इसमें कॉन्सेप्ट आप सही से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए बेटा, मैं अब आपको पहले क्या करूंगा, समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन समझाया, फिर मैं रिडक्शन के कुछ रिएजेंट लिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, गुड। तो क्या आप लोग तैयार हैं बेटा? यस सर। ओके, चलिए बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी भी देता हूँ इस वाले को, ठीक है। चलिए, रिडक्शन हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो मैं बताते चल रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और उस एल्डिहाइड ग्रुप का हम लोग क्या बताएं, क्या कराएं, बोलिए, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन कराने से बताओ क्या बनता है बेटा? क्या बनता है बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल। एल्कोहल बनता है, बिल्कुल करेक्ट, ये तो आपको पता है ना यस। कि अगर एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिग्री क्या बनेगा, एल्कोहल, है ना। और ऐसे ही अगर मैं कीटोन ले लूं और मैं कीटोन का रिडक्शन कराऊं, तब हमारे पास क्या मिलेगा, डेफिनेटली 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। और इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या दिया हो बेटा, एसिड, जैसे COOH, और इस एसिड का रिडक्शन कराया जाए, ध्यान से सुनिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर COOH है और उसका हमने कराया, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखा हूं, इस COOH को, ठीक है, ये जितना छोटा लिख रहा हूं ना बेटा, एक एक लाइन का, यस सर। एक उतने ही बड़े अभी मैं कराने वाला हूँ इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं COOH लिख रहा हूँ, इसके एग्जांपल में जैसे ले लो RCOOH, ठीक है, और यहाँ मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिया, तो इसमें क्या होगा, ब्रेक कहां से होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, ओके, सर। ठीक है। तो जब इसके बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो तैयार क्या होगा बेटा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में बेटा, वो तैयार कर देगा एल्कोहल। अब सवाल ये आ रहा है कि ये ऑक्सीजन कहाँ गया, ठीक है, जिस तरीके, ध्यान से सुनिए, जब मैं इसका क्लीवेज कराऊंगा तो इस पे चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यानी इसका फर्दर क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एसिड का जब हम क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन, यस सर। हेलो, तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, बोलिए बेटा, एल्कोहल ही तो बनाते हैं, यस सर, अल्कोहल ही बनाते हैं। एल्कोहल बनाते हैं, यानी ये वाला एल्कोहल। तो अगर हमारे पास RCOOH है और हमने इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या तैयार होगा, RCH2OH तैयार होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑयल क्लोराइड है, कौन सा क्लोराइड बेटा, और इसका हम रिडक्शन कराएं तो फर्दर यहां से फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऊपर जाएगा, O नेगेटिव की फॉर्म में, H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, नहीं, यानी यहाँ से भी यस क्या सर। बन गया बताइए, यहाँ से भी क्या बन गया, एल्कोहल बना, बना। ठीक है। ये फोर्थ नंबर, जैसे मैंने कल सीक्वेंस वाइज लिखाया था 1 2 3 4, ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज लेके चलना है, क्योंकि आपको आगे जाके भी बहुत कुछ सीखना है इसमें, ठीक है, इसलिए सीक्वेंस वाइज लिखे, इसको मैं रब कर रहा हूँ फोर्थ नंबर, यस सर। 1 2 3 4 रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ की मैं बात करूंगा, ठीक है, फिफ्थ में लेके चलूंगा एस्टर ग्रुप, ठीक है, एस्टर मतलब होता है RCO और इसका मुझे क्या कराना है, रिडक्शन, कोई रीजन लूंगा, फर्दर मैं यहां से ब्रेक करूंगा, ये वाला कार्बन तो आपको अल्कोहल में कन्वर्ट होता दिखाई देगा, लेकिन आप देख सकते हो इस समय ये वाला भी तो ऑक्सीजन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, यस सर। इसका मतलब हमारे पास एक तो RCH2OH वाला अल्कोहल तैयार होगा और दूसरा हमारे पास ये वाला अल्कोहल तैयार होगा, कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बेटा एनहाइड्राइड ग्रुप ले लूं, कौन सा ग्रुप ले लूं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ग्रुप, RCOOCOR, और इसका हम रिडक्शन कराएं तो ऐसे सिचुएशन में हम यहां से ब्रेक करेंगे और फिर यहां से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यस यहां भी सर। क्या तैयार होगा बेटा, बोलिए, एल्कोहल, सर अल्कोहल मिलेगा। ओके। अगर मैं एमाइड ले लूं बेटा और हम इसका रिडक्शन कराना चाहें तो CO ग्रुप, ध्यान देना, एमाइड जो बेटा कभी भी अल्कोहल नहीं दे सकता, ये एमाइड ग्रुप जो ये O है बेटा, ये ऑक्सीजन बाहर जाएगा, बताइए एक ऑक्सीजन अगर बाहर जा रहा है तो कितने हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे आपको बेटा, एक ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, दो, दो। इसका मतलब 2H प्लस अंदर आएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, RCH2NH2, ओके। ठीक बेटा, यस सर। इसके बाद अगर हमारे पास ऑक्साइन ग्रुप अगर आ जाए, कौन सा ग्रुप बेटा, ऑक्साइन,
देख सकते हो ना? तो दिख रहा है, बस लास्ट वही है। हाँ, तो अगर मैं ऑक्साइम ग्रुप ले लूं और इसका मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे कुछ भी यूज करूं, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो क्या होगा, ठीक है? ऐसे केस में सबसे पहले तो ये OH ग्रुप बाहर जाएगा, एक OH बाहर जाएगा, और यहाँ जाना ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये तैयार करेगा CH2 और NH2। यानी कैसा दिख रहा है बेटा, एज ए एमाइन जैसा? यस सर। इसी तरीके से अगर हम हटा दो उसको। ये सर हो गया। हटा दो। ये सर हटा दीजिए। चलिए, तो इसी तरीके से ये कौन सा नंबर था बेटा? शायद 9 नंबर आएगा ना? यस सर। अगर मैं साइनाइड ग्रुप लूं और इसका रिडक्शन कराऊं, तो यहां से भी मुझे क्या मिलेगा? CH2 NH2 मिलेगा। ओके। और अगर कहीं कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा, तो पहले ये एल्कीन तैयार करेगा, और एल्कीन के बाद फर्दर इसका अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा, तो ये एल्केन तैयार करेगा। करेगा? ये सर करेगा। चलिए, तो ये तो हमने लिख लिया। अभी ये खत्म नहीं हुआ, 10 सीक्वेंस तक मैंने लिखा है। अब मैं इनको करने के लिए सबसे पहला जो मैं रिएजेंट लेके चल रहा हूं बेटा, वो रिएजेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ये सर फिर हटा दिए पूरा क्यों? 10वां नहीं लिखे थे, थोड़ा टाइम दे दीजिए, करिए सर लिखने के लिए। अच्छा ठीक है, 10th वाला सर क्या? 10वां लिख दीजिए बस। शायद मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, ये सर। रिडक्शन कराया एल्कीन बना, इसका रिडक्शन कराया एल्कीन बन गया। ओके, सर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए। सबसे पहला मैं इंपॉर्टेंट रिएजेंट लेके चल रहा हूं लिखने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर आइदर वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहला रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूं, कौन सा बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है बेटा, LiLH4, दिस इज स्ट्रॉन्ग, क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे, मतलब 1 से लेकर 10 तक मैंने सीक्वेंस दिया था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था। ये सर। 1 से 10 वाले को आप कॉलम ए बोल दीजिए, और उससे जो प्रोडक्ट बना उसको कॉलम बी बोल दीजिए। ओके, ये सर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड reduces all group of column first to second except 10 means carbon carbon multiple bond। क्या पॉइंट बताया मैंने बेटा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये रिड्यूस करता है किसको? जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एक्सेप्ट कार्बन कार्बन, बोलो बेटा, एक्सेप्ट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। ये सर एल्कीन। एल्केन ये सर। यस, यानी इसको रिड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को मेरा बात समझ में आ रहा है बेटा, जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं आपको? ये सर। चलिए, अब क्या सवाल ये आ रहा है बेटा कि क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, करेगा। ठीक है,
लेकिन कब करेगा उसके लिए भी कंडीशन है, ठीक है ना बेटा। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स को तभी रिड्यूस कर सकता है कि अगर कोई भी कंपाउंड दिया है। 1 डिग्री और 2 डिग्री को करता है ना, जी 1 डिग्री और 2 डिग्री को रिड्यूस करता है ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या? मतलब COOH, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री एसिड रहता है तो LH करता है उसको, मतलब रिड्यूस ना। ऐसा मत करो प्लीज यार, है ना? भाई ये क्या कर रहा हूँ, बेइज्जती कर रहे हो अपनी या मेरी? दोनों लोग की बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन ध्यान देना बेटा, आप रिडक्शन पढ़ लो, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लो, और रिड्यूसिंग एजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री इसमें कौन सी बात आ जाएगी प्लीज। ओके ऐसा मत करो बेटा जी। जितना पॉइंट लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, कॉलम 1 से कॉलम 2 लिखा है ना। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, कीटोन से बनेगा, एसिड से बनेगा, एस्टर से बनेगा, एमाइड से CH2 बन जाएगा, CN से CH2 बन जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ तो लिखा दिया आप लोगों को बेटा, ठीक है। हमने आपसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस इन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्या हमेशा नहीं करता है? नहीं, एक कंडीशन है जहां पे वो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ठीक है। यस सर। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग एजेंट ये एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसलिए क्योंकि ये चीजें हम 11th में पढ़ाते हैं, ठीक है। 11th में क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि 11th में ये सब चीजें हम इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि 12th में नहीं सबका यूज है। तो जब एक ही जगह आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े होते हो, उस पर खूब बार बार प्रैक्टिस करते तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ जीओसी, यदि जीओसी के एक पार्ट का हिस्सा है बेटा, यानी सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म में समझिए। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पूरा डिटेल्स में चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। इसके अलावा उसी में हम ग्रिग्नार एजेंट भी खत्म करवा लेते हैं, वो उसको बोल देते हैं वही में खत्म कर लो, ठीक है। ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग चैप्टर पढ़ लिया गया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ तो अब देखिए, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को तभी रिड्यूस करेगा जब वो ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो विद बेंजीन रिंग के साथ, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा वो, लेकिन उसके लिए एक ही केस है। वो कौन सा केस है बेटा, जब वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, किसके साथ, यानी इस सिस्टम में देखें, अगर इस बॉन्ड को इधर भेजेंगे ये इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो बताइए ये डबल बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन जा रहा है, बेंजीन के साथ जा रहा है बेटा। यस सर। तो बेटा अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा तो वो रिड्यूस करेगा, बाकी दुनिया का ऐसा कोई केस आपको नहीं मिलेगा जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करे। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम सर। तो देखिए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करके एल्केन बन गया, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, तो आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट बोले उसको नोट पॉइंट बोल कर बोल दीजिए, एक बार लिख लें। मैंने ये बोला था शायद, लिथियम हाइड्राइड रिड्यूस ऑल ग्रुप ऑफ कॉलम फर्स्ट टू सेकंड एक्सेप्ट 10, 10 means carbon carbon multiple bonds, but only one condition, it reduces carbon carbon multiple bonds, it reduces carbon carbon multiple bonds if multiple bond is conjugation with aromatic compound, any benzene, if it is conjugated with aromatic compound means benzene, यस सर, हो गया। चलिए अब इसके बाद फिर देखिए, LAH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। यस सर। अब मुझे कहा जाए इसका प्रोडक्ट बनाइए, तो डेफिनेटली आप इसका जब प्रोडक्ट बनाओगे
तो क्या ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? यस सर, करेगा। अरे क्यों करेगा, अभी तो बताया था। नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, यस सर। यस, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। केवल किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को। कीटोन रिड्यूस करके क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी कॉन्जुगेशन है बेटा। कॉन्जुगेशन भाई, ये वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन क्या डबल बॉन्ड एरोमेटिक यानी बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है? नहीं। तो अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं तो नहीं करेगा। यस सर। बस सर बेंजीन रहेगा तभी मतलब ये केस हाँ बनेगा। जी बेटा। अब देखिए ये तो कॉन्जुगेशन में है भी नहीं, ये किस फॉर्म में? आइसोलेटेड फॉर्म में, पता है ना? ये डबल बॉन्ड आइसोलेटेड फॉर्म में है। कोई ये फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अरे यार, इस टेबलेट में पता नहीं क्या हो गया। नीचे लिख रहा हूँ। ये एज इट इज रहेगा, इससे क्या बन जाएगा? वो एच। क्लियर है? सर क्लियर है। चलिए, ये मैं दे रहा हूं सभी स्टूडेंट फटाक से। ठीक है, मेरे कॉपी में, सॉरी मेरे कॉपी में कर रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप पे इसको तुरंत इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका प्रोडक्ट बना के सेंड करें। दिस इज वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम। बस आपको जो बताएं उसको समझ जाना है। इस वाले को बनाइए। और अगर आप पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हो, कौन सा पूरा चैप्टर? भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना एंड पे पहुंच रहे हो, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को बताना है। ठीक है, ये सब हमारे पास, ये जो होता है, जो ले रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसके प्रेजेंस कर रहा हूँ? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां मैंने लिया LiLH4। ठीक है, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ में D2O ले लिया। yes. तो आप ये दोनों क्वेश्चन बना के ट्राई करके भेजोगे मेरे पे? ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, निहारिका, पीयूष, अनुदीप भेजोगे ना? कुछ तो बोल रहे यार। ओके गुड।
थोड़ा फास्ट करना था। सर व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ। ओके, सभी लोग भेज दो बेटा, देख रहा हूँ। अरे मेरे भाई, ये बताइए, चलिए कुछ लोग ठीक है। देखिए, पहले मैं इधर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैं नहीं लगता कि थोड़ा सा आप डिटेल्स में शायद नहीं पढ़े हो, या पढ़ नहीं पाए, या रिवाइज नहीं किए हो, है ना। थोड़ा सा सही नहीं जा रहा बेटा, है ना। कोई नहीं। देखिए, अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, इन द सेंस आप CO ग्रुप, और आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को देखूं, तो देखो क्या लिखूंगा, Al है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बेटा, 4 हाइड्रोजन है बेटा। इसके आसपास 4 हाइड्रोजन है, और साथ साथ Li है। Li भी मेटल, एल्युमिनियम मेटल, डेफिनेटली ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ओ आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि हमारे पास बोरान एल्युमिनियम
गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? दिस इज द भिखारी फैमिली। मीन्स क्या हो रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन मांगता रहेगा किसी के साथ भी हो बेटा, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। मगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है बेटा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ पहुंचेगा, ये बॉन्ड जैसे यहाँ पहुंचेगा, इसका जो लोन पेयर है, यानी जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला कहाँ अटैक करेगा, एल्युमिनियम पे अटैक करेगा। पहले बताइए, इतना पॉइंट समझ में आया? ये सर। तो अब देखिए, ऐसा होने से क्या हुआ, यहाँ सी हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H किसके साथ आया बेटा, C के साथ आया है ना, ओके। और O कहाँ आ गया यहाँ, तो O के साथ साथ क्या आ जाएगा, LiAlH3। अरे यार लिखा नहीं जाता, पता नहीं क्या हो गया, इधर लिख के देखता हूँ, COLiAlH3, यही तो हुआ यार, बोलिए। ये सर। अब बताइए, इसका मतलब क्या हुआ यार, कि ये हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने, यहाँ तो हाइड्रोजन 3 है ना, ये सर। तो जब हमारे पास इसका एक ही हाइड्रोजन अटैक किया है ना बेटा, ऐसे सारे हाइड्रोजन अटैक करते जाएंगे, ठीक है, सारे हाइड्रोजन अटैक करते जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, OLi बचेगा, फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस जैसे होगा H प्लस इधर आ जाएगा और OH नेगेटिव इधर आ जाएगा ना। ये तो ये वाला कार्बन तो ऐसे रहता है, ये वाला कार्बन से क्या बन जाता है, OH ग्रुप बन जाता है ना। इसका मतलब O के साइड में जो H आता है वो बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस आता है, किसके थ्रू आता है, इनमें हाइड्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है। तो अभी मैं समझा रहा हूँ पूरा, देखिए ये मैकेनिज्म था थोड़ा सा, ठीक है, छोटा मोटा मैकेनिज्म जिसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये बड़ा सिंपल, अभी पीछे मैंने बताया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं यार, अभी पीछे मैंने क्या बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के वजह से अगर मैं रेड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ, तो कीटोन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, चलिए हो गया। Cn किस में कन्वर्ट होगा, CH2NH2 ये भी हो गया, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, OET, मतलब एस्टर कौन सा ग्रुप है, OET। सॉरी यहाँ थोड़ी सर यहाँ मिस्टेक है, आप लोगों की गलती नहीं बेटा, नहीं सही तो है, यहाँ CO जो है ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके साथ ET मतलब इथाइल दिया है, तो ये वाला CO भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, OH में। यहाँ ET नहीं लिखा जा रहा है यार, ठीक है। सर। 1 मिनट बेटा, कितना जल्दी काम किया है, एक किसी ने जो WhatsApp पे लगा था ना, वही काम कर दिया है, कौन सा वीडियो लाया, अंदर में नहीं होता है, वही मेरे बाथरूम में नहीं है। कोई बात नहीं, बताइए सारी बंद हो गई थी। चलिए, ये वाला समझ में आया यार, बोलिए, यहाँ ET हो जाएगा। ये सर। सर मतलब जितने ग्रुप रहते हैं उसमें जो लिखवाए 10 उस सबको मतलब ब्रेक कर रहा है। अबे भाई मेरे, ऐसा मत भाई, देख यहाँ पे क्या दिया, कीटोन दिया है, तो कीटोन के प्रेजेंट, अगर कीटोन को लिथियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तब भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा, हाँ ये सर सही कह रहा है। ये है सर ना, समझ गए। ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ, तो बहुत आसान हुआ भाई, लिथियम हाइड्राइड लिया गया और इसमें D2 हो गई, इस बार वाटर नहीं लिखा, क्योंकि अगर केवल लिथियम हाइड्राइड दिया है तो इसका मतलब वाटर इसके साथ है, लेकिन यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया D2 हो, इसका मतलब हमारे पास पहले मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, बल्कि इस O के साथ क्या आएगा, LiAl, सर। और H आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो D इधर आ जाएगा, है ना। यानी इससे जो हमारे पास बनेगा, शायद स्नेहा या किसी का सही, पता नहीं किसका, तुम्हारा सही था प्रभात, है ना, यहाँ लिखा नहीं जा रहा सही से इस बोर्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, O और D आ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ यार, है ना, ओके। यस सर। ये O और D आ जाएगा, अब ठीक है ना।
सर क्लियर हो। और भी जो लोग हैं बताओ बेटा, क्लियर हो गया सभी लोगों को? निहारिका का कोई मैसेज सर नहीं आया था, देखो उसने कुछ भेजा था, नहीं भेजा पता नहीं, देखो शायद भेजा था। ये किसका है? हम्म, नाम लिखा नहीं है, अमृति का आ गया, ये किसका है दोनों? ठीक है, चलिए हम आगे देखिए क्या करेंगे बेटा। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में आपको समझ में आया? हाँ ये सब समझ में आ गया हाँ, तो इसकी क्वेश्चन गलत मत करिएगा, ठीक है? सर। तो अब मैं दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लिखाने जा रहा हूँ, क्या चीज बोलिए, कौन सा? Na, NaBH4। ठीक है, ये भी तो एक रिड्यूसिंग एजेंट सर। है ना? और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा? ये भी कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? अच्छा जो NaBH4 है, ये भी तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सर तो ये जो NaBH4 है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 इन H2। जैसे कि आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, आप लिख लीजिए बेटा। लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, बोलिए फिर से। लाइक यस सर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, like lithium aluminum hydride, NaBH4 also strong reducing agents, also are strong reducing agents. It reduces only, it reduces only oil group, aldehyde group and ketonic group. oil group को किस में कन्वर्ट करा देगा ये? एल्कोहल में एल्डिहाइड को भी किस में कन्वर्ट करा देगा? एल्कोहल में। इसको भी किस में कन्वर्ट करा देगा? एल्कोहल में। तो यानी NaBH4 केवल और केवल किसी ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है? 3 ग्रुप को। तो किसको बेटा? ओइल क्लोराइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को। यार तुम लोगों का एल्डिहाइड खत्म हो गया बता रहे सर, कीटोन खत्म हुआ, अल्कोहल, फिनॉल, फटाक हम लोग को देखते ही तो इसको आंसर बताना चाहिए था। ठीक है, यहां तक हो गया? यस सर। ठीक है, लिखिए। इट डज नॉट रिड्यूसेस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ये कभी भी रिड्यूस ही नहीं करता बेटा, यानी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को ये कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा। और जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता था वो रिड्यूस करता था, एक कंडीशन में, जब बेंजीन के साथ वो कॉन्जुगेशन में होता था। ठीक है, समझ में आ रही पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बेटा आप लोगों को? बोलिए, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, उसने एग्जाम में आ गया कि इसको रिएक्शन कराइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, और फिर से दे दिया NaBH4 के साथ रिएक्शन कराइए, NaBH4 इन वाटर, वाटर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन वाटर, यहां से ए प्रोडक्ट, यहां से बी प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी क्या बनना है,
ये आपको बताना है बेटा, ए एंड डी। चलिए भैया बोलिए। मेरे लास्ट काम थोड़ा सा अगर हो गया। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा बेटा। सर जो सी डबल बॉन्ड सी एल है उसको सी एच टू ओ एच में चेंज कर देंगे। हाँ क्या बेटा। सर जो सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है एल एच से करेंगे तो उसके साथ एल्कोहल बना देंगे। हम्म, और और सर सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसको सी एच टू में चेंज कर देंगे बस। चलिए बताइए एसिड से क्या बन जाएगा। इसके पहले ए वाला बताओ, क्या ये वाला जो बनेगा ए सर है उधर इधर। भी दिखाई दे रहा है ये सर यहीं पे बना। अरे वो आधे दिखाई नहीं देता, हमें पता है। यहाँ ओ एच बन जाएगा, हाँ ये सर तो ये क्या बन जाएगा, सी एच टू ओ एच और इधर भी क्या बन जाएगा। सी एच टू ओ एच। ये प्रोडक्ट ए हुआ। सबको समझ में आ गया। ये सर ठीक है। स्नेहा, अदिति, माइक ऑन करके बोलो बेटा। निहारिका, ये सगुन कौन है। सगुन, हेलो। सर सगुन बी भी तो वही सेम बनेगा ना। क्या यार, कहानी को ना हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ऐसा मत करो यार। सगुन, बेटा आवाज जा रही है। ये कौन है सर। यार मुझे भी नहीं पता है। चलिए उसको हटाओ। अच्छा चलिए बताओ। देखिए ए और बी सेम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि NaBH4 तो कीटोन को रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, एसिड को थोड़ी रिड्यूस करेगा यार। हाँ ये सर उसको नहीं। है ना। यही तो ये ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। किसी की शादी में थोड़ी जाना है यार। ठीक है, CH2H कर देंगे और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये सर गुड। तो तीसरा रिएजेंट मैं ले चल रहा हूँ, तीसरा रिएजेंट लेके चल रहा हूँ। कौन सा रिएजेंट बेटा, थर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी को। सर पक्का श्योर। ये सर ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं होगा, अगर होगा ना तो कसम से क्या बताऊं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, तो तीसरा रिएजेंट में लेके चल रहा हूँ B2S6/THF। ये भी कैसे रिएजेंट बोलिए बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखिए इट रिड्यूसेस all group of कॉलम याद है ना, कॉलम फर्स्ट टू सेकेंड, कॉलम फर्स्ट से
एक्सेप्ट, आवाज जा रहा है मेरा बेटा? सर आवाज आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा एजेंट है जो सभी को रिड्यूस करता है। कॉलम याद है ना, फर्स्ट से 10 तक लिखाया था, तो सभी को फर्स्ट से सेकंड यानी अल्कोहल को, सॉरी एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में, ऑयल क्लोराइड को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में, सब कुछ लिखा है। तो सभी को यानी फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में कौन सा नहीं करता है? क्योल, और क्योल ये ऑयल क्लोराइड को नहीं करता है बेटा। और एक और है ना, प्यारा सा, या प्यारा नहीं लग रहा तो जो भी ऑक्साइन, इन दोनों को रिड्यूस नहीं करता, बाकी सभी को रिड्यूस कर देता है। ओके, यस सर। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आगे बेटा, ठीक, इसको चलिए, पहले रिएजेंट, मतलब समझ में आ रही है सब लोगों को? इधर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? इस नेहा, निहारिका, ये समझ में आ रही है जो पॉइंट लिखा रहा? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं सब, ध्यान से करके चलोगे तभी आप ये समझ पाओगे बेटा, है ना? तभी इसीलिए सारे मैं एक साथ लिखा रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यस सर, समझ में अब आ रहा है। हाँ चलो, एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पे, वो हल्के हल्के प्रॉब्लम दे रहा हूँ। हल्के क्या, इसमें कोई मैकेनिज्म थोड़ी लगता है बेटा। अभी जब एक बार बता दूंगा तब अच्छा थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा बना दूंगा, है ना? अभी देख के ही लगा कि सब कुछ करा रहा हूँ। ठीक है, याद है तो ये क्या हो गया, हाँ, ये तो ये अचानक ना, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसको रिएक्शन कराना है B2H6 और लिख THA। देखो बेटा, एक तो इसको मत छेड़ो, है ना? ये सर दो ग्रुप को छोड़कर सारा मतलब रिड्यूस। अब इसको अल्कोहल बना दो, इसको भी अल्कोहल बना दो, इसको CH2 NH2 सर। है ना? ये सर। इसको ठीक है सभी लोग? चलिए, बार बार बोल रहा हूँ जिससे ऐसा ना लगे कि नहीं मैं एग्जांपल कम करा रहा हूँ। ठीक है, अभी पढ़ा लिया। प्रोडक्ट सर आप लिख दीजिए वो। ओके यार, एक बार पढ़ा लूँ फिर, अभी इसीलिए प्रैक्टिस केवल करा रहा हूँ, ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट लिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये सर हो गया। ओके।
अगला रीजन सर कितना जब आप सर जब आप 12th में तो बहुत मजबूत मतलब स्ट्रांग था आपका ऑर्गेनिक। क्या करो बेटा? आप जब 12th में थे तो मतलब MS चौहान साल हो जाता था। मैं ये सर। बेटा हमने बहुत टाइम पहले किया हुआ है। मैं कम से कम 7-8 साल से तो भी आकाश में था बेटा। अभी यहाँ पे रिसेंटली 2-3 दिन हुआ आया हूँ। तो सोच लो इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाता होगा, है ना बेटा? हाँ, जब हम 12th में पढ़ते थे तो मैं चौहान आया ही नहीं था। ये सर कब आया था? अभी बहुत रिसेंटली 2008 और में लगभग आया है। ये सर। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट की बात करें। हाँ, हमने पहले लिथियम हाइड्राइड बनाया है, फिर B2S6 बताया, फिर NaBH4। फोर्थ पहुंच गए ना? क्या लिखा बोलिए? H2 कैटलाइसिस। H2 ऑब्लिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में जैसे निकिल ले लें या कोई भी एक्टिव मेटल ले लें। एक्टिव मेटल जो आयरन है, जिंक है ना बेटा? ये सर। ठीक है, अगर ये कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा? बहुत इजी है ना? बहुत इजी है ना बेटा? आप इसमें लिखिए इट रिड्यूसेस all group of column A to column B. ओके, यानी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर पाएगा, ये इसको कर पाएगा। ओके, ये सर। सबको कर रहे हैं ये भाई, ठीक है। ये सर। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सर समझ में आ रही है। चलिए, तो अब अगला रीजन लिख के चलिए। चलिए, तो नेक्स्ट लिखिए बेटा, आपका कौन सा नंबर आ गया? ठीक ठीक। आ, तो फिफ्थ में आप एक रीजन लिखिए, शायद आपको पता भी होगा। N2H4 ऑब्लिक ऑब्लिक KOH कॉमा हीट, है ना बेटा? बताओ, N2H4 ऑब्लिक KOH लिखा हूं बेटा? ये सर। अब बताओ, N2H4 ऑब्लिक KOH कॉमा हीट, ये कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट है? कोई विषय बताएगा? बोल भाई, सर बोल रहे हैं। पढ़ाए हैं। बोलो भाई। बताओ कौन सा एजेंट है? यार जो है ना, ऐसे करोगे तो मजा कैसे आएगा? स्नेहा बेटा बताइए कौन सा एजेंट है? सर इसको पढ़े थे हम लोग शायद। सर एक मिनट। सर उल्फ किसनर नहीं है। ये सर वही हो। यस, बिल्कुल 100% राइट। कौन सा रिडक्शन बेटा? उल्फ किचनर रिडक्शन। ये
इसका काम क्या होता है, जो CO ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, जैसे CO। इसको किसमें कन्वर्ट कराता है, हाइड्रोकार्बन में। हाँ यस सर। तो आप सोच रहे हो कि सर इसको बता क्यों रहे हो, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का वो सिंक फैशन में होता है, मतलब हाइड्रोजन जो है ना बेटा वो एक ही साइड में अटैच होता है, समझ में आई बात। ओके। यस सर। और ये कौन सा रिएजेंट है, कितना प्यारा सा खूबसूरत सा लग रहा है, बताओ। आप बोल तो पढ़ा आप रहे हो, आप बताओ मैं क्यों बताऊं, बताओ कौन सा है, पढ़ चुके हो पहले, क्लीमेंसन। हाँ यस सर, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी क्या बताता है, इसमें भी क्या होता है, सिंक फैशन में हाइड्रोजन क्या होता है, सेम साइड में अटैच होता है। इसे कौन सा बोलते हैं, बोलिए, इस रिएजेंट को पता है, नाम नहीं सुना होगा शायद, पहली बार सुनोगे। यस सर, इसको नहीं सुना। मोजिंगो रिडक्शन, कौन सा, मोजिंगो। और इसको थोड़ा सही स्पेलिंग कर दो, इसको आउट कर दो। मोजिंगो, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कीटोनिक ग्रुप जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोकार्बन में, जिसमें दोनों मतलब H जो है सेम साइड में जुड़ते हैं, ये बनता है, यहाँ चल ही नहीं रहा यार, है ना, समझ जाओगे ना ये तो, बोलो। सर समझ जाएंगे। ओके, धन्यवाद। सर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा 1 मिनट दीजिए, लिख लें बस। ये क्या लिखे मोजिंगो में, ड्राई HCl फॉलोड बाई। नहीं, मोजिंगो तो ये ऊपर वाला है, वही उसी को कह रहे हैं सर। ये क्या लिखा हूँ, ड्राई HCl फॉलोड बाई। निकिल। अच्छा नहीं, यस सर। और ये क्या है, स्टीफन एल्डिहाइड, पता है ना, स्टीफन रिडक्शन, नीचे वाला। यस सर। स्टीफन में क्या होता है, जो साइनाइड होता है, इस साइनाइड से क्या बनता है बोलिए, एल्डिहाइड, है ना। थोड़ा 1 मिनट दीजिए बस, नोट कर। ठीक है, ठीक। सर हो गया सर। ठीक है। सर ये जो लास्ट वाला नवा, इसको क्या बोले हैं? हाँ बेटा, इसको कौन सा रिएजेंट बोले हैं? स्टीफन रिडक्शन। यस सर। इसके बाद ये क्या है, B2S6 वाला हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, सिंपल सा, कीटोन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल का, कीटोन से बन जाएगा अल्कोहल, है ना। और ये जो एल्कीन है, एल्कीन से एल्कीन बनेगा, लेकिन दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड होंगे, दोनों हाइड्रोजन कहाँ ऐड होंगे, सेम साइड। तो इसे हम बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन।
हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। ओके बेटा, ये सर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, N2H4 ऑब्लिक H2O2 को हम बोलते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें भी एल्कीन से क्या बनता है, एल्केन, लेकिन H दोनों जो है सेम साइड से जुड़ेगा। H जो जुड़ेगा वो दोनों सेम साइड में जुड़ेगा, ध्यान देना, एल्कीन से एल्केन। हो गया? ये सर। ये सारा इसलिए लगा रहा हूं कि जब मैच द कॉलम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, पर तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद पता नहीं कौन सा नंबर, जो भी नंबर होगा नोट कर लेना। H2PdBaSO4, है ना? बोल बेटा, क्या दिया है? H2PD ठीक है। BaSO4। तुम्हें पता है कि अगर एल्काइन को एल्कीन में चेंज कर रहा हूं इस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो ये कहलाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, पता है ना? जिसमें H सेम साइड से जुड़ता है, कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है? बोल दे भाई। लिंडलार लिस्ट। पहली बार सुन रहे हो तुम लोग क्या बेटा? नो सर, इसको पढ़े हैं। हाँ, तो ये लिंडलार्स कौन सा एल्कीन दे रहा है? सिस, पता है ना? यस सर। एल्काइन से सिस बनना है। और अगर इस रिएजेंट को हम यहाँ यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन, सब पढ़े हैं रोजनमंड। ठीक है। तो अगला कौन सा नंबर पता नहीं, बट आपने नाम तो सुना ही होगा। कौन सा रिडक्शन? हाँ, सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, है ना? हेलो। सर बर्थ रिडक्शन। सर कहाँ चले गए भाई? प्रभात। हाँ सर। तो सर कभी कभी नेटवर्क इशू आ जा रहा है ना, तो ये सर। सुने हो ना सर? ये सर। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा बताइए? बात नहीं। तो बर्च रिडक्शन में जो अल्काइन बनता है उससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। वो कौन सा एल्कीन बनता है बोलिए? ट्रांस ना? यस सर। लिख लिए? यस सर। चलिए बेटा, अभी और भी लिखाने थे। अब देखो, बर्च रिडक्शन ने कम से कम हाफ एन आवर लेंगे पूरा, कम से कम आधा घंटा बर्च रिडक्शन को समझाया जाएगा, है ना, डिटेल्स में। और फिर अगले क्लास में आपको लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन आपके लेवल का हुआ है, ठीक है। अभी तक तो मैं केवल रिएजेंट लिखाते चल रहा हूँ, कुछ रिएजेंट बचे हैं, ठीक बेटा। सर। तो इसलिए
इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बर्थ रिडक्शन दिस इज द इम्पोर्टेंट है बेटा, इसमें हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा, अच्छे से इसको समझाना पड़ेगा, और भी फिर एग्जाम्पल कराएंगे तभी होगा, है ना। रिडक्शन का मैं क्वेश्चन अपने साइड से तुमको भेज दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप तो नंबर लिए, चलो सर सबके आप व्हाट्सएप। सर आप हाँ जी ग्रुप बेटा। में ग्रुप में तो आप हैं सर, तो उसमें डाल दीजिएगा रेडियंस जो ग्रुप में, आप उसमें सेंड कर दीजिएगा। ना ना, उसमें मैं अपने पर्सनल क्वेश्चन नहीं भेजता हूँ। अच्छा ये सर, तो सर मुझे भेज दीजिएगा सर, और सबको मतलब भेज दीजिएगा सर हाँ पर्सनल। हाँ, अरे और भी बच्चों ने मैसेज भेजा है मुझे, और स्नेहा भी आ गया, निधि का भी आ गया, जिनका भी है मैं भेज दूंगा, है ना, ओके जिससे मैं अगली क्लास में कराने में मुझे मजा आए, ठीक है। क्वेश्चन मैं पहले ही भेज दूंगा, ठीक है कल, है ना। और अगर मैं नहीं भेज पाऊंगा तो मुझे याद दिला देना, ठीक है। अभी सर भेज दीजिए। अगर नहीं भेज पाऊंगा तो मुझे याद दिला देना, मैं कल जाके मतलब रूम पे जाके फिर भेज दूंगा, ठीक है। ठीक। हम्म। तो आज के लिए क्या करें, अभी रहने देना बेटा। क्लास कितने बजे तक होती है? कौन सा क्लास सर, यही हाँ, यही मतलब 1.5 घंटे का। मतलब लास्ट 7:15 तक होता है ना। हाँ हाँ। और कल तो हम 7:30 उठी तो पढ़ाते चले गए, पता ही नहीं चलता है नहीं। ये सर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज नहीं, हम जाएंगे यार कहीं मिली, ठीक है, रूम पे जाना है। ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय बेटा, बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय 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 बेटा। निहारिका कानपुर से, ओ good। ओ पता नहीं था मुझे निहारिका, मैं तो लखनऊ साइड से हूँ। अच्छा, लखनऊ तो दिक्कत दूर है। सर मैं कानपुर से हूँ। तो तू कानपुर में है या बनारस में है? क्या सर? अभी कानपुर में है बनारस में? सर कानपुर में ही हूँ। ओ अच्छा। सर ये वहीं से हो रही है कानपुर से ही। कोई नहीं, सही है, कहीं भी करो, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भेज देना, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया वो भी बता देना, वो भी समझा देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, हम कोई भी विदाउट रजिस्ट्रेशन टेंशन नहीं लेना, भेज देना, ठीक है। ओके सर, ओके बाय 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 टाटा बाय सर। बाय।